हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में नैस्डैक 100 इंडेक्स के बारे में और नैस्डैक 100 की ईटीएफ के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम बेसिकली एक क्वेश्चन को लेने वाले हैं जो कि कमेंट्स में लोग के आते हुए देखने को मिले हैं, जहाँ पर कि लोगों ने पूछा है कि जैसे कि नैस्डैक 100 जो इंडेक्स है यूएस मार्केट का, वहाँ पर बीते कुछ दिनों से बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और डेली बेसिस पे यहाँ पर नए हाई बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ें हमें यहाँ पर इसके ईटीएफ में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है। देखिए, जैसा कि नैस्डैक 100 का इंडेक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर 52 वीक हाई को टच करके बहुत ही आगे जा चुका है इंडेक्स, और यहाँ पर डेली बेसिस पे नए हाई देखने को मिल रहे हैं। इंडेक्स 24,626 पर कामकाज कर रहा है। बीते एक साल में 24% के रिटर्न भी हैं, और जो उसका पिछला हाई था तकरीबन 22,200 के आसपास का, उसको ही ब्रेक करके इस समय 24,626 पर कामकाज करता हुआ देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और ऐसे में लोगों के कमेंट्स जो हैं वो इसको लेकर के हैं कि ये चीज़ें हमें ईटीएफ में क्यों नहीं दिख रही है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर नया हाई डेली बेसिस पे बन रहा है, पर ईटीएफ में नज़र डालेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि तेज़ी तो है बीते कुछ दिनों से, पर अभी पिछले हाई से नीचे है। देखिए, जो नैस्डैक 100 का ईटीएफ है वो 220 का हाई लगा चुका है जनवरी 2025 में, आज से तकरीबन 9 महीने पहले। और अभी देखिए 213 पर ये ईटीएफ है। प्राइस देख ही सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पर उतना तेज़ी क्यों नहीं है पिछले हाई के मुकाबले जितनी कि इसके इंडेक्स में है। तो सारा कुछ समझेंगे, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। एक एक करके सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे, दोनों को कंपेयर भी करेंगे, इसके ईटीएफ और इंडेक्स को। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर घट रहा है। तो सबसे पहले कुछ रिटर्न्स वगैरह हम चेक कर लेते हैं। देखिए, बीते एक महीने में यहाँ पर नैस्डैक 100 6% के आसपास चला है, और यहाँ पर देख लेते हैं बीते एक महीने में कितनी तेज़ी है। 4% की तेज़ी है, 4.5% के आसपास। और यहाँ पर साल के रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ अलग ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। देखिए, आपने ये तो देख लिया कि ये अपने पिछले हाई से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है। इंडेक्स तकरीबन 11% ऊपर जा चुका है पिछले हाई के मुकाबले। पर रिटर्न देखिए 24% के ही मात्र रिटर्न है इसके इंडेक्स में बीते एक साल में। ध्यान से रिटर्न देख लीजिएगा, 24% के रिटर्न है बीते एक साल में। और आपकी कंप्लेन ये है कि इंडेक्स ज़्यादा चल रहा है, पर ईटीएफ को एक बार देख लेते हैं एक साल में। तो देखिए, यहाँ पर स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखिए, यहाँ पर एक साल में 30% के रिटर्न है, जो कि आपकी कंप्लेन है कि ईटीएफ कम चल रहा है, इंडेक्स ज़्यादा चल रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, यहाँ पर 30% के रिटर्न है, यहाँ पर चीज़ें उल्टा देखने को मिल रही है। आपकी कंप्लेन थी कि इंडेक्स ज़्यादा तेज़ चल रहा है और ईटीएफ धीरे चल रहा है, पर देखिए यहाँ पर रिटर्न देखेंगे बीते एक साल का, तो यहाँ पर स्टोरी बिल्कुल अपोजिट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ईटीएफ ने ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिए हैं बीते एक साल में। ऐसा क्यों है उसको चलिए हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करके इंडेक्स और ईटीएफ को। तो उसके लिए चलिए चलते हैं गूगल पर, और यहाँ पर आपको फिनांस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपेयर टू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम इसके ईटीएफ को इसके इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। तो नैस्डैक 100 ये है। तो यहाँ पर चलिए हम एक साल के रिटर्न्स कंपेयर करते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन है वो आपको मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ईटीएफ की देखने को मिल जाती है। ये देखिए ब्लू लाइन जो है, और ये जो येलो लाइन है वो नैस्डैक 100 जो कि इसका इंडेक्स है। तो यहाँ पर चीज़ें आप क्लियरली समझ सकते हैं अब जब ये कंपेयर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, एक साल पहले दोनों लगभग एक जगह पर थे। एक साल पहले चीज़ें नॉर्मल थी, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई देखने को मिली। देखिए, एक समय ऐसा आया था जब ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा चल रहा था पर इंडेक्स नहीं चल रहा था। देखिए, पीली लाइन जो येलो लाइन है वो इंडेक्स की है। देखिए, वो इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा था, पर ईटीएफ बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था, और ईटीएफ बिना इंडेक्स में तेज़ी दिखा रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। एक समय कितना ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा था। देखिए, यहाँ पर नीचे भी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपको रिफ्लेक्ट होगा
देखिए जनवरी तक हालात ऐसे थे कि इंडेक्स जो था मात्र 9-10% के रिटर्न निकाल के दिया था, और वहीं जो इसका ETF था 37% के रिटर्न शो कर रहा था। वहीं जब गिरावट आई फिर चीज़ें अलग देखने को मिली, फिर ETF भी गिरा और इंडेक्स भी गिरा। पर अब देखिए इस फेज़ में, जो ये वाला फेज़ है, यहाँ पर चीज़ें हमें वापस से सेटल होती हुई देखने को मिली है। वो जो ETF ज़्यादा चल गया था इंडेक्स के मुकाबले, वो सेटलमेंट हमें इस पीरियड में देखने को मिला है, जिस वजह से यहाँ पर इंडेक्स ज़्यादा चलता हुआ देखने को मिला है और ETF कम चला है। वो हम चलिए यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं। देखिए जो इंडेक्स है, गिरावट से यानी अप्रैल से जो तेज़ी देखने को मिली है, वहाँ से लगभग 41% या उससे ज़्यादा की, देखिए लगभग 44% की तेज़ी दिखाया है गिरावट से इंडेक्स, और ETF ने यहाँ पर ये चीज़ें सेटलमेंट की है और यहाँ पर इसमें रिटर्न कम बने हैं। देखिए वो चीज़ें कभी ना कभी तो सेटल आउट होनी थी, तो यहाँ इस फेज़ पे होती हुई देखने को मिली है, जो कि 14-15% का फ़र्क देखने को मिल रहा होगा। वहाँ पर 44% के रिटर्न हैं और यहाँ पर लगभग 30-31% के रिटर्न बने हैं, तो जिस वजह से आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो इसका हाई बना था ना, वो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि ट्रेडिंग के बल पे बना था, हाई डिमांड के चलते बना था, क्योंकि ग्लोबल ETF में सेलर अवेलेबल है नहीं इतने ज़्यादा, और जो पुरानी क्वांटिटीज़ हैं वही ट्रेड हो रही हैं, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। और ज़्यादातर समय में हमें पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिला है कि ग्लोबल ETFs ट्रेडिंग के दम पर और हाई डिमांड के चलते इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप भले ही आपको ये जो हाई दिख रहा है, पर वो हाई इसको आप मत मानिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग के बलबूते और हाई डिमांड के चलते बना था, इंडेक्स की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बना था। और अगर इंडेक्स की परफॉर्मेंस की वजह से ETF नहीं चल रहा है, तो वो तेज़ी फिर उतनी टिकाऊ नहीं होती है, तो वो चीज़ें कभी ना कभी सेटल आउट होनी थी। तो इस फेज़ में ये चीज़ें सेटल आउट होते हुए हमें देखने को मिली है, तो जिस वजह से लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ये इंडेक्स है वो पिछले हाई से काफ़ी ज़्यादा जा चुका है आगे, पर ETF ऐसा नहीं कर रहा है। क्योंकि ETF ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो यहाँ पर हाई देखने को मिल रहा है, ये टिकाऊ वाली तेज़ी नहीं थी। ये तेज़ी जो यहाँ पर हमें देखने को मिली है, वो इतनी तेज़ी एक्चुअल में थी नहीं, वो आपको हमने अभी दिखा दिया है। आप इंडेक्स और ETF को साथ में कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। देखिए बीते 1 साल से जो उसका हाई बना था फरवरी के टाइम पर, तो वहाँ पर देखिए कितनी तेज़ी है, देख लीजिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए मात्र 10% की तेज़ी है बीते 1 साल से लेकर के आपको फरवरी तक की, और यहाँ पर देख लीजिए वहाँ 10% की तेज़ी थी और यहाँ देखिए कितनी तेज़ी आई है, 37% की तेज़ी। तो देख सकते हैं, इससे साफ क्लियर हो रहा है कि इंडेक्स नहीं चल रहा था, ETF अपने मन मर्जी से चल रहा था ट्रेडिंग के दम पे, हाई डिमांड के चलते। तो जिस वजह से ये चीज़ें हमें इस फेज़ पर सेटल आउट होती हुई देखने को मिली है। तो इस वजह से लोग को ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है कंपेयर टू ETF। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए चीज़ें सेटल हुई हैं, तो जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या कुछ घटता हुआ देखने को मिला है। और ऐसा कई सारे ETFs के साथ आज भी होता आया है कि जितने भी ग्लोबल ETFs हैं, ज़्यादातर ग्लोबल ETFs में ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, और वहाँ भी कभी ना कभी चीज़ें सेटल आउट होंगी, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल ETFs हैं जो कि अपने INAV के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पर हैं, तकरीबन 15 से 20% तक प्रीमियम प्राइस पर हैं। तो ये चीज़ें कभी ना कभी सेटल आउट होंगी, तो वहाँ फिर से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मिलेगा ही, पर एक ना एक दिन चीज़ें सेटल आउट होंगी ही, तब आपको वहाँ पर भी ये कंप्लेन देखने को मिल सकती है। बाकी इसका जो प्राइस है, अब लगभग जो एक समय काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड करता था, अब लगभग चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। देखिए आज की डेट में जो ये मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF है 213 पर है। और तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल की म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो आप सिंपली वहाँ पर इस ETF की आज की जो करेंट INAV है वो भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा आज की डेट में। देखिए ये है मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF। तो इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में INAV आई है वो 213 की है, जो कि लगभग इसके करेंट ट्रेडिंग प्राइस के आसपास ही है। देखिए 2-3 रुपये का फ़र्क आगे पीछे चलता है 213 रुपये के प्राइस पे, तो इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। चीज़ें लगभग नॉर्मल हो गई हैं। एक समय लगभग 15% तक का फ़र्क देखने को मिलता था इस ETF में, तो वो फ़िलहाल से अब चीज़ें नहीं है, अब चीज़ें लगभग नॉर्मल हो गई हैं और अब कोई फ़िलहाल से कोई इस ETF में इशू नहीं है। तो
अभी भी कुछ ग्लोबल ETFs ऐसे हैं, और वैसे तो ज़्यादातर ग्लोबल ETFs जो हैं वहाँ पर अभी भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि वो आज भी काफ़ी प्रीमियम प्राइस पर हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप संभल कर कामकाज करिएगा। और बाकी यहाँ पर हमने इस ETF के बारे में आपको लगभग सारा कुछ अपडेट दे दिया है और लगभग सारा कुछ समझा भी दिया है। और अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लें और अपनी तरफ से भी एनालिसिस जरूर करें। हमने यहाँ पर कोई भी निवेश की सलाह नहीं दी है, यहाँ पर हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं और अपना व्यू शेयर किया है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।